नमस्ते, कॉस्मिक जोन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम शनि और नैसर्गिक कुंडली के 12वें घर या मीन राशि के बारे में जानेंगे। निश्चित रूप से शनि ग्रह को लेकर बहुत सारे भ्रम और डर फैले हुए हैं। वैदिक ज्योतिष में शनि को न्याय और कर्म का ग्रह माना जाता है। यह अनुशासन, जिम्मेदारी, कड़ी मेहनत और धैर्य का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ सामान्य भ्रम और तथ्य। भ्रम: शनि हमेशा दुर्भाग्य और कष्ट लाता है। तथ्य: शनि वास्तव में कर्मों का फल देता है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं, तो शनि आपको पुरस्कृत कर सकता है। ये सच है कि शनि की अवधि में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन वे हमें मजबूत और अधिक ज्ञानी बनाने के लिए होती हैं। भ्रम: शनि की साढ़ेसाती हमेशा बुरी होती है। तथ्य: साढ़ेसाती एक 7.5 साल की अवधि है जब शनि चंद्रमा के पिछले, ऊपर और अगले भाव से गुजरता है। ये समय परिवर्तन और सीखने का होता है। यह जरूरी नहीं कि हमेशा बुरा हो, ये विकास और आत्मनिरीक्षण का अवसर हो सकता है। भ्रम: कुछ विशेष उपाय करने से शनि के बुरे प्रभावों को पूरी तरह से टाला जा सकता है। तथ्य: ज्योतिषीय उपाय जैसे मंत्र जाप, दान और रत्न धारण करना शनि के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन वे कर्मों के फल को पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते। शनि हमें अपनी गलतियों से सीखने और सुधार करने का अवसर देता है। भ्रम: शनि एक क्रूर और दंड देने वाला ग्रह है। तथ्य: शनि एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। ये हमें अनुशासित, जिम्मेदार और मेहनती बनने के लिए प्रेरित करता है। यह उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो न्याय और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। शनि के सकारात्मक पहलू: शनि हमें धैर्य और सहनशीलता सिखाता है। ये हमें कड़ी मेहनत और अनुशासन का महत्व समझाता है। ये हमें जीवन में स्थिरता और व्यावहारिकता लाता है। ये हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझने और उनका निर्वहन करने में मदद करता है। ये हमें आध्यात्मिक विकास और गहराई की ओर ले जा सकता है। शनि के नकारात्मक पहलू: यदि कुंडली में कमजोर या पीड़ित हो, देरी और बाधाएं, निराशा और उदासी, स्वास्थ्य समस्याएं, आर्थिक कठिनाइयां, संबंधों में समस्याएं। शनि के बुरे प्रभावों को कम करने के उपाय: शनिवार को शनि देव की पूजा करें। शनि मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम शनैश्चराय नमः। गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। काले तिल, उड़द की दाल, सरसों का तेल आदि का दान करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। अपने कर्मों को सुधारें और न्यायपूर्ण बने। धैर्य और सहनशीलता बनाए रखें। यह महत्वपूर्ण है कि हम शनि को डर की बजाय सम्मान और सीखने के दृष्टिकोण से देखें। शनि हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक बनाता है और हमें एक बेहतर इंसान बनने का अवसर देता है। यदि आपको शनि के प्रभावों को लेकर कोई विशेष चिंता है, तो एक योग्य ज्योतिषी से सलाह लेना उचित होगा जो आपकी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण करके मार्गदर्शन कर सके। वैदिक ज्योतिष में नैसर्गिक कुंडली का 12वां घर मीन राशि का प्रतिनिधित्व करता है। ये घर कई महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाता है और मीन राशि की ऊर्जा इन पहलुओं को विशेष रूप से प्रभावित करती है। 12वां घर किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है? व्यय और हानि। ये घर आपके खर्चों, नुकसानों और त्याग को दर्शाता है। अलगाव और बंधन। ये अस्पताल, जेल, आश्रम जैसे अलग थलग स्थानों और बंधन को भी दर्शाता है। अचेतन मन और रहस्य। ये हमारी दबी हुई इच्छाओं, भय और रहस्यों का घर है। ये हमारी कल्पना, सपने और अंतर्ज्ञान का भी प्रतिनिधित्व करता है। आध्यात्मिकता और मोक्ष। यह आध्यात्मिक विकास, मुक्ति और जीवन के अंतिम लक्ष्यों की ओर इशारा करता है। विदेश यात्रा और दूर स्थान। ये लंबी दूरी की यात्राओं और विदेशी स्थानों से जुड़ा है। गुप्त शत्रु। यह उन शत्रुओं को भी दर्शाता है जिनके बारे में हम अनजान हो सकते हैं। दान और परोपकार। ये निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद करने की भावना को दर्शाता है। अंत और परिवर्तन। चूंकि यह कुंडली का अंतिम घर है, इसलिए यह अंत, विघटन और एक चक्र के समापन का प्रतीक है। मीन राशि का प्रभाव 1-2 घर में। मीन राशि, जो कि जल तत्व की एक भावुक और संवेदनशील राशि है, 1-2 घर के इन पहलुओं को एक विशेष आयाम देती है।
बढ़ी हुई संवेदनशीलता। मीन राशि के प्रभाव से व्यक्ति दूसरों की पीड़ा के प्रति अधिक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण हो सकता है। वे गुप्त रूप से दूसरों की मदद करने के लिए प्रवृत्त हो सकते हैं। मजबूत अंतर्ज्ञान। मीन राशि स्वाभाविक रूप से अंतर्ज्ञानी होती है और 12वें घर में इसकी उपस्थिति व्यक्ति की छठी इंद्री को और तेज कर सकती है। वे सपनों और सहज ज्ञान के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक झुकाव। मीन राशि आध्यात्मिकता और रहस्यवाद की ओर गहरा झुकाव रखती है। 1-2 घर में इसकी उपस्थिति व्यक्ति को ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं में रुचि दिला सकती है। वे मोक्ष और आत्मज्ञान की तलाश में हो सकते हैं। त्याग और समर्पण। मीन राशि में त्याग और समर्पण की भावना प्रबल होती है। 12वें घर में इसका प्रभाव व्यक्ति को दूसरों के लिए अपनी इच्छाओं और सुखों का त्याग करने के लिए प्रेरित कर सकता है। कल्पना और रचनात्मकता। मीन एक रचनात्मक राशि है और 12वें घर में ये कल्पना और कलात्मक प्रतिभा को बढ़ावा दे सकती है, खासकर गुप्त या अचेतन स्तर पर। भ्रम और पलायनवाद। मीन राशि कभी कभी वास्तविकता से दूर भागने या भ्रम की स्थिति में रहने की प्रवृत्ति दिखा सकती है। 12वें घर में ये प्रभाव व्यक्ति को अपनी समस्याओं से बचने के लिए कल्पना या नशीली दवाओं जैसे माध्यमों का सहारा लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। भावनात्मक गहराई। मीन एक गहरी भावनात्मक राशि है और 12वें घर में यह व्यक्ति की भावनाओं को और अधिक जटिल और समझने में मुश्किल बना सकती है। उन्हें अपनी भावनाओं को गुप्त रखने या व्यक्त करने में कठिनाई हो सकती है। मीन राशि एक जटिल और रहस्यमय क्षेत्र है। ये हमारे अचेतन मन, आध्यात्मिक आकांक्षाओं, छिपे हुए शत्रुओं और त्याग की क्षमता को दर्शाता है। मीन राशि का प्रभाव इस घर को करुणा, अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिकता की गहरी भावना प्रदान करता है, लेकिन ये भ्रम और पलायनवाद की ओर भी ले जा सकता है। इस घर और राशि के प्रभावों को समझना आत्मज्ञान और आध्यात्मिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। हर हर महादेव।